हेलो एवरीवन फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वर्ण विचार भाग 1 और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार भाग 2। ये दूसरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं आपको। पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था भाषा और व्याकरण, दूसरा टॉपिक वर्ण विचार भाग 1, इसका मैंने भाग 1 पढ़ा दिया। अभी आज पढ़ेंगे भाग 2। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं तथा 3 संयुक्त अक्षर हैं, अक्षर ज्ञ। वो 3 संयुक्त अक्षर हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। वर्ण उच्चारण स्थान वर्ण ध्वनि का नाम। वर्णों के उच्चारण सूत्र। फ्रेंड्स, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो ये सूत्र नहीं बताए जाते हैं। आज मैं आपको इन सूत्रों के बारे में भी बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये सूत्र, जो कुछ सूत्र हैं, देख लीजिए आप कितने सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं। इन 10 सूत्रों को आपने याद कर लिया तो उच्चारण स्थान में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। मैं भी थर्ड ग्रेड टीचर हूँ और मैंने भी ये याद किए थे सूत्र। उच्चारण स्थान का एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था। तो आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप लोग अगर उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो इन सूत्रों को जरूर याद कर लीजिए। देखिए, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय कंठः। मतलब इसमें अ और आ उच्चारण स्थान जो कंठ है ना, उसके अंदर अ का मतलब होता है अ और आ, और कु का मतलब क वर्ग, और ह और एक विसर्ग अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ये इसके अंदर कंठ से बोले जाने वाले हैं अ और आ और क वर्ग, ह और विसर्ग। और दूसरा सूत्र आता है अपने ईचु ईशानाम तालु। ईचु ईशानाम तालु। तो ई को समझना है अपने को, ई छोटी ई और बड़ी ई दोनों, ठीक है। और चू का यानी च वर्ग पूरा, और य और ये श से शलजम वाला श, ये सारे हैं जो तालु से बोले जाते हैं। तीसरा सूत्र आता है अपने ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। एक तो री और टू यानी ट वर्ग पूरा, और र और श से षटकोण वाला श, ये सारे बोले जाते हैं मूर्धा से। चौथा सूत्र देखिए अपना ऋतु लसाना दंता। ऋतु लसाना दंता। एक तो री और तू यानी पूरा त वर्ग, ल और स से सड़क वाला स, ये सारे बोले जाते हैं दंता यानी दांत से, ठीक है। पांचवा देखिए उपु पद्मानिया ओष्ठो। उपु पद्मानिया मतलब वो जो कॉलेज के ऊपर वो लगता है ना, कॉलेज, लॉटरी, इन सभी के ऊपर वो लगता है, उसको उपु पद्मानिया, और उसको बोलते हैं होठ से, ठीक है। छठा सूत्र है अपना यम गण नाना नासिका, यानी कि जो अपने 5 वर्ग हैं क च ट त प, उनके जो लास्ट वाला अक्षर है य म ग न न, ये सारे लास्ट वाले अक्षर है ना, इनको बोला जाता है नासिका से। लास्ट वाले इन सारे वर्णों को बोला जाता है नासिका से। सातवां सूत्र देखो अपना ए दो तो कंठ तालु, यानी कि ए दे तो का मतलब होता है जो ए और आई होता है ना, दोनों ए आई, वो अपने कंठ तालु से बोला जाता है। क्योंकि अ प्लस ई से मिलकर ए बनता है, तो अ बोला जाता है, अ किससे बोला जाता है, कंठ से, और ई बोला जाता है तालु से, तो दोनों मिलके किससे बोलेंगे, कंठ तालु से। अ प्लस ई यानी कंठ तालु से बोला जाता है, ए और आई दोनों कंठ तालु से, ठीक है। ओ दो तो कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ होता है, उनको बोला जाता है कंठोष्ट से, कंठ और होठ से। यानी कि जो ओ बनता है वो अपना अ प्लस उ से बनता है, तो अ बोलेंगे हम कंठ से और उ बोलेंगे हम होठ से। ये उपु पद्मानिया, ये उ का मतलब है ना, जो उ और बड़ा उ दोनों हैं, और पु यानी पूरा प वर्ग है, और ये पद्मानिया, ठीक है। तो ओ औ दोनों कंठोष्ठ से बोलते हैं। वकारस्य दंतोष्टम, ये वकार है यानी कि व जो है वो दंतोष्ठ से बोला जाता है। व दंतोष्ठ के अंदर एक ही अक्षर, एक ही वर्ण आता है, वो है व। 10वां है जीवा मूलक वर्ण, ये इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर होगा तो मैं आगे बता दूंगी आपको।
देखिए ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, तो वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। यानी कि हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे क बोलते हैं तो क अपने गांव से आवाज आ रही है, कंठ से आ रही है, ठीक है। तो जो अपना कंठ है वो सक्रिय हो रहा है, तो इसी कारण अपना उच्चारण स्थान हो जाएगा क का कंठोष्ठ। इन उच्चारण स्थानों को हम निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, जो हमने सूत्र बताए थे ना। अभी इन सूत्रों को मैं आपको और भी डिटेल से बताने वाली हूँ। तो देखिए पहला सूत्र, अकुह विसर्जनीय कंठ। जो कंठ है उसका ये सूत्र है अकुह विसर्जनीय कंठ, अर्थात जो अ है उससे हमको निकालना है अ और आ, जो कु है उससे हमको पूरा क वर्ग निकालना है, और ये ह और विसर्जनीय यानी विसर्ग, जो दो बिंदी होती है अतः उसके लास्ट में दो बिंदी है, तो वो भी वो विसर्ग है, उसको हम बोलेंगे कंठ से, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि अपन विसर्ग को ह की तरह बोलते हैं अतः, तो जो ह है हमारा वो कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा अपना सूत्र आता है इचु ईशाना तालु, यानी कि तालव्य। ये है कंठ्य वर्ण है और ये तालव्य वर्ण है, अर्थात जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ई जो है इसे अपन ई छोटी ई और बड़ी ई दोनों निकालेंगे। चु यानी च वर्ग पूरा, और य और ये षटकोण वाला श, ये सारे में बोलेंगे अपन तालु से। ठीक है, आगे देखिए तीसरा मूर्धन्य वर्ण, ठीक है, री टू रषाणाम मूर्धा, यानी कि री और टू से निकालेंगे अपन पूरा ट वर्ग और र और ये षटकोण वाला श, ये सारे वर्ण है अपन बोलेंगे मूर्धा से। तो अगर आपको ये सूत्र याद है री टू रषाणाम मूर्धा, तो मूर्धा के अंदर से आपको कोई सा भी पूछ ले तो आप इस सूत्र के अंदर से ये पता कर पाओगे कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए चौथा सूत्र री तु लसाना दंता, यानी कि री और तू से निकालना है अपने को पूरा तवर्ग और ल और ये सड़क वाला स, ये सारे वर्ण बोलेंगे अपन दंता से, यानी कि दांत से। देखिए पांचवा सूत्र ओष्ठ उपु पद्मानिया ओष्ठा, यानी कि ये जो कॉलेज के अंदर अर्ध विसर्ग लगती है ना, कॉलेज लोटरी लोकेट, वो उसको बोलते हैं अपन उपु पद्मानिया वर्ग। तो उपु पद्मानिया ओष्ठो, यानी कि ऊ से निकालना है अपने को छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पू से निकालने अपने को प वर्ग पूरा, और उपु पद्मानिया वर्ग हो गया, और फिर अर्ध विसर्ग, ये सारे अपन बोलेंगे ओष्ठ से। देखिए छठा सूत्र नासिका, यानी कि नासिक्य वर्ण, जो अपने वर्ग होता है ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, पांचों वर्ग हैं, उसका जो अंतिम वर्ण है यम गण न, ये अपन बोलेंगे नासिका से। इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक का वर्ण माना जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक नोट है, वो पढ़िए आप, कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा है ना, इसके दो उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि अपन ये अंग क वाले वर्ग में आता है, तो ये कंठ भी है इसका उच्चारण स्थान, और नासिका से भी बोलते हैं तो इसका नासिका भी है उच्चारण स्थान, तो इन दोनों के डबल डबल उच्चारण स्थान हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। यदि हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का चुनाव सही माना जाएगा। यानी कि अपने एग्जाम में आ जाए कि जो इसके लिए पूछ लिया, मान लो अंग, तो ये इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, और ऑप्शन में अपने को दे दिया कंठ और नासिका, तो अपने को नासिका राइट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे आता है अपना कंठ तालु। कंठ तालु ए दो, तो कंठ तालु यानी कि जो ए दोनों होते हैं ना, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु से है। अ प्लस ई, अ तो कंठ से बोलते हैं, ई बोलते हैं अपने को अकुह विसर्जनीय कंठ, अ आएगा कंठ के अंदर, और ई चो ईशाना तालु, ई आएगा अपने आएगा तालु में। ठीक है, तो अ प्लस ई, इन दोनों को बोलेंगे अपन कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं। ठीक है, आठवां सूत्र अपना देखिए कंठोष्ठ,
ओ दो तो कंठोष्टम, यानी कि जो ओ दोनों होते हैं ना, ओ और औ, इन दोनों को अपन बोलेंगे कंठोष्ठ से। ओ औ दोनों को बोलेंगे कंठोष्ठ से। जो ओ अपना बनता है अ प्लस उ से, तो अ को बोलेंगे अपन कंठ से, अ को विसर्जन या कंठ, और उ को बोलेंगे अपन ओष्ठ से, उपु पद्मान या ओष्ठो, ठीक है, ओष्ठ से बोलते हैं अपन। तो अ प्लस उ से मिलकर ओ बना है, तो ओ दोनों अपन इन दोनों को बोलेंगे कंठोष्ठ, ठीक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। 9वां सूत्र देखिए अपना, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य का मतलब वकार जो है वो दंतोष्ठ से बोलते हैं अपन। वकार के अंदर, दंतोष्ठ के अंदर एक ही वर्ण बोला जाता है, वो है व। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण बोलते हैं, तो व। 10वां सूत्र देखिए अपना, जीवामूलक वर्ण। ये जो विदेशी शब्द है क, ख, ग, इनके ऊपर अगर जोर देके बोलते हैं, या ये छोटी सी जो बिंदी लगी हुई है क के यहाँ नीचे, तो इनको बोलते हैं अपन जीवामूलक वर्ण। अगर अपने को क का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा नॉर्मल क का, तो अपन बोलेंगे कंठ। और अगर अपने को ये क के नीचे ऐसी बिंदी लगा के पूछे ना, तो ये, और बिंदी लगा के पूछे और जीवामूलक वर्ण ऐसा ऑप्शन में आए, तो आपको करना है जीवामूलक वर्ण राइट करना है। नीचे दिए गए दोनों उच्चारण स्थान आधुनिक भाषा विद्वानों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। जो आधुनिक भाषा विद्वान है ना, उन्होंने ये कुछ और नए उच्चारण स्थान दिए हैं। देखिए ह और अह, इनको काकल्य वर्ण नाम दिया है, और न, ल, स, इनको वस्त्र वर्ण नाम दिया है। तो ये भी अगर आपको एग्जाम में पूछे ह अह का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इनको बोलेंगे ये कौन से वर्ण है, तो बोलेंगे अपन काकल्य वर्ण। और न, ल, स, तो इनको, इनका उच्चारण स्थान वस्त्र वर्ण, इनको वस्त्र वर्ण बोलते हैं। उच्चारण स्थान कुछ नहीं है, इनको नाम दिया गया है बस, न, ल, स क्या है, तो वस्त्र वर्ण है। और ह अह कौन से वर्ण है, तो काकल्य वर्ण है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन, मतलब जो आपके स्वर थे ना वो खत्म हो गए, और उच्चारण स्थान थे वो खत्म हो गए। अभी आगे हम पढ़ेंगे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी आप चलाते हैं वहाँ पे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।